हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना हमारे प्यारे दोस्त। तो चलिए आज जो है मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 हिंदी यानी कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 हिंदी सेट टू रट्टा ही मार लो हिंदी मॉडल पेपर 2022 भी आई ऑब्जेक्टिव 2022 में 95 पार का मैं टारगेट लाया हूँ। आप लोगों को एकदम हिला के रख देना है। तो चलिए मैं फटाफट ज़्यादा देरी नहीं करते हुए मैं फटाफट स्टार्ट कर देता हूँ। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग नए नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। रोजाना गुड मॉर्निंग में 6 बजे ऐसा ही वीडियो अपलोड होते रहता है और आप लोगों के लिए एकदम आते रहता है। तो चलिए हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल हम जो है शुरू करते हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो जो थे जाति प्रथा को उठाए थे मतलब समझ में करते संविधान के रचयिता भी भीमराव अंबेडकर ही हैं। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है तो भीमराव अंबेडकर। दू में क्या कह रहा है हमारे प्यारे लाल साहब कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों का उजागर करती है। तो किसको उजागर करती है 20 के दांत में अंतर विरोधों का। तो हमारे प्यारे दोस्त वो करता है मध्य वर्ग के मध्य वर्ग का। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 में क्या कर रहा है मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो वो भारत को माने हैं। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य तो अपना भारत में है, क्योंकि यहाँ पर जानबे करते हैं आप लोग अपना भारत के बारे में। 4 में करें नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें गध कौन सी विद्या है। इसमें गध जो है कौन सी विद्या है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे और मैं आप लोगों का कमेंट का जो है जवाब मैं देते रहता हूं। आप लोग चैट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट करते रहेंगे, जिससे आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैं आप लोगों का कमेंट सभी पढ़ता हूं, आप लोग ज़रूर जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में भी। तो चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को 4 का हो जाएगा। आप लोग क्या हो जाएगा तो ललित निबंध है। क्या है तो ललित निबंध है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है 5 में कि हिंदी भाषा की लिपि है तो कौन सा लिपि है। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि कि रोमन लिपि कि गुरुमुखी लिपि। तो देवनागरी लिपि है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत हल्का क्वेश्चन था। 6 नंबर में क्या कह रहा है हमारे भाई, देखिए यदि आप लोग नए नए हैं तो जरूर हमसे जुड़े रहें। आप लोग को 100% पूरा कोर्स का फुली तैयारी कराया जाता है स्टडी सिलेबस पर। बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम था हमारे भाई क्या था तो दिल बहादुर। क्या था दिल बहादुर। आगे की ओर परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है रामविलास शर्मा का है। हाँ, रामविलास पासवान नहीं, हमारे प्यारे लाल, रामविलास शर्मा का है। आगे कह रहे हैं 8 में कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे नृत्य कला यानी कि ताक दिन ता तई थो एकदम। हाँ हमारे प्यारे लाल। 9 में कह रहा है कि अभिनयो कहाँ स्थित है। तो अभिनयो जो था कहाँ पर स्थित था तो अभिनयो फ्रांस में स्थित है। अभी भी फ्रांस में अभिनयो कहाँ है, फ्रांस में। आगे की ओर क्या कर रहा है 10 नंबर में कह रहा है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। तो पिताजी ने बाजार से 3 मछलियाँ खरीदी थी। याद रखिएगा क्या गो तो 3 गो। बिस्मिल्ला खां प्रसिद्ध है किसके लिए। तो बिस्मिल्ला खां जो है वो शहनाई वादक थे। पी 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 पी। हाँ चला सा एकदम, हाँ वही वाला। आगे की ओर गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, आप लोग को मज़ा आने वाला है एकदम। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। चलिए, जिसको गुरु की उपाधि भी मिला हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर को। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया। तो सिख धर्म का आप लोग जानबे करते हैं कि गुरु नानक जी ने किए थे। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। 14 में कह रहा है कि इन मुसलमान हरिजन पय कोटिन हिंदू वर्य किस कवि के लिए कहा गया है। तो किस कवि के लिए कहा गया है तो रसखान के लिए कहा गया है। इन मुसलमान हरिजनन
पय आ कोटिन हिंदू वार्य किसके लिए कहा गया है? तरस खान के लिए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का हाँ, यदि आप लोग इसे पूरा देख लेते हैं तो 100% आप लोग को जो है इससे 25 नंबर 20 नंबर फिक्स समझिए। हाँ चलिए, घनानंद जीवन दायक कहौ कछु मेरियो पीर हिये परसौ में किस कवि का नाम आया है? में किस कवि का नाम आया है? तो घनश्याम का आया है। किसका आया है? घनश्याम की घनानंद, तो घनानंद का आया है। किसका आया है? घनानंद। घनानंद याद रखना है। क्या याद रखना है? घनानंद। चलिए 16 में, सबय विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। तो इसमें कह रहा है डॉट कछु न अब भारत में दर्शात। तो यह जो है क्या है? तो यह जो है हमारे प्यारे दोस्त क्या है? तो भारतीयता है। क्या है? भारतीयता है। यह क्या चीज़ को दर्शाता है? तो भारतीयता को दर्शाता है। 17 में क्या करा है? सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो वह जो थे किसको कहे थे? तो भारत माता को। याद रखिएगा, भारत माता को। आप लोग बोर फील नहीं होइएगा हमारे प्यारे लाल से। हाँ, और देखिए हम लोग ऐसा पढ़ाते हैं ना चला कि दुश्मन से के करेजा में दांती लगाते हैं, समझे ना। हाँ, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है, तो जनतंत्र के जन्म कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर है। तो जनतंत्र कब होगा जन्म? तो कब होगा? तो दीने में ना होगा एकदम, रामे जी के समय में ना एकदम। 19 में करा अज्ञे का पूरा नाम है। क्या है? तो अज्ञे का पूरा नाम हमारे प्यारे दोस्त आप लोग नहीं जानते? अरे हम जनाएंगे हमारे प्यारे लाल, हम जनाएंगे। सच्चिदानंद हीरानंद बस्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद बस्यायन अज्ञेय एकदम। चलिए आगे कह रहा है 20 में, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो हाँ, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो वो कहे थे वृक्ष को कहे थे। ठीक है, वृक्ष। आगे कह रहा है कि मेरी नींद के दौरान कुछ डॉट बढ़ गए पेड़। तो कितना अधिक बढ़ा कि इंच में बढ़ा कि मीटर में कि सेंटीमीटर में? तो हमारे प्यारे दोस्त उस समय में इंच में बढ़ा था, इंच में। चलिए आगे की ओर, आगे क्या कह रहा बा ये हमारा प्यारा लाल सा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, जिससे अधिक से अधिक हमारे दोस्त लोग, जब लाइव में क्लास कराऊंगा एकदम लाइव पर्सनली लाइव एकदम 6 बजे से ही, तो हम लोग जितना अधिक दोस्त लोग जुटेंगे उतना मज़ा आएगा। तो क्या करें, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? अक्षर ज्ञान। तो अक्षर ज्ञान जो है हमारे प्यारे दोस्त आप लोग नहीं जानते, हम जानेंगे। प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया में आता है। ठीक है, अक्षर ज्ञान किस में आता है? प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया में आता है। आगे की ओर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि लौट कर आऊँगा फिर। कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने का लालसा व्यक्त करता है? तो कवि कहाँ पर आने का लालसा व्यक्त करता है? तो वह जो है कहाँ, एकदम करेक्ट, मातृभूमि बंगाल, मातृभूमि बंगाल। चलिए 24 में क्या कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता, रेलर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है, कौन सा है? तो वो जो है मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु है। क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा बेचती थी दही। क्या बेचती थी? मगम्मा दही बेचती थी। आगे की ओर क्या कह रहा है 26 में कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो किसे दिखाया गया है? सूखा एवं, ठीक है, बाढ़ से ग्रसित प्रभावित किसे दिखाया गया है? तो ढहते विश्वास में बिहार को, कोई राजस्थान की, उड़ीसा की, केरल। तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोग नहीं जानते, अरे हम जनाएंगे उड़ीसा को। चलिए आगे की ओर बढ़ते 27 में, मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू जो है वह कौन सी कहानी की पात्र है? तो वह जो है मंगू वाला, वह जो है माँ,
मंगू माँ कहानी के पात्र है। आगे कह रहा है 28 में कि पप्पाती किस रोग से ग्रसित थी। तो पप्पाती जो थी वह कौन सा रोग से ग्रसित थी। तो वह मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। पप्पाती मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। आगे की ओर कह रहा है 29 में सीता को अपने घर, ठीक है, अपने ही घर में कैसा महसूस होता है। तो सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है। तो वो जो है घुटन महसूस होता है। क्या होता है? घुटन। 30 में कह रहा है व्यंजना क्या है। तो व्यंजना क्या है। तो व्यंजना जो है हमारे प्यारे दोस्त वो शब्द भक्ति है। व्यंजना क्या है। तो शब्द भक्ति है। व्यंजना क्या है। तो शब्द भक्ति है, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर 31 में कह रहा है भाषी किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषी किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो ये जो है कहानी की है। भाषी किसकी है। कहानी की है। आप लोगों को एकदम परफेक्ट, एकदम खपरिया में उतर जाएगा एकदम। आप लोग जो है केवल एकदम पूरा देखें, और जो पूरा देखेगा जो छोड़ कर जाएगा बड़ा पछताएगा। हाँ, आप लोगों के लिए मैं 3 और बच जाएगा। इसके बाद मॉडल पेपर, मैं पूरा 5 मॉडल पेपर कराता हूँ हर एक साल, और 5 गो में से एकदम 100 में 100 टक्कर देगा। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है व्याकरण वह ज्ञान है जो, व्याकरण वह ज्ञान है जो क्या देता है। तो व्याकरण जो है हम लोगों को क्या देता है मेरे भाई। तो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। ठीक है, व्याकरण कोई भी चीज़ के शुद्धिकरण करता है व्याकरण, या तो इंग्लिश का हो या हिंदी का हो या संस्कृत का हो। तो विद्यानुराग कौन समास है। विद्यानुराग कौन समास है। तो हमारे प्यारे दोस्त विद्यानुराग जो है तत्पुरुष समास है। अब हिंदी व्याकरण आ गया है। 34 में कह रहा है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो प्रति जोड़ एक बराबर प्रत्येक। प्रति जोड़ एक बराबर प्रत्येक, याद रखिएगा। चलिए, और आप लोग को मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दे दिया गया है। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं या न भी। प्रेम आयनी, प्रेम आयनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, ठीक है, नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व में कौन सा रस है। इसमें कौन सा रस है हमारे भाई। तो इसमें जो हो जाएगा आप लोगों को श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस। चलिए 36 में कह रहा है कि धूल भरा मैला सा आंचल, धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल। ठीक है, अब में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है। इसमें जो है गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो जगह रूपक अलंकार है। कौन सा है। रूपक अलंकार है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है कि परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं। क्या है। परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं। तो क्या है हमारे प्यारे दोस्त, नहीं जानते, और हम जानाएंगे जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, वही तकनीकी वे है परिभाषिक में। आगे की ओर कह रहा है, क्या कह रहा है 38 में, 38 में कह रहा है कि क्या कह रहा है। हाँ, कह रहा है कि ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो। कौन सा, कह रहा है कौन सा वाक्य है। तो इसमें जो है आप लोग देख ही रहे हैं कौन सा वाक्य है। बहुत ही सिंपल है ये। क्या है। तो संयुक्त वाक्य है कि और से जुड़ गया तो वो संयुक्त वाक्य होता है, मतलब मिलावटी। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 39 में काव्य गुण के प्रकार है। तो काव्य गुण के प्रकार है। तो नीरस के है कि सरस के है कि भय के है कि मधुर्य का है। तो भय का है। काव्य गुण किस प्रकार का है। तो भय का है। किसका है। भय का है। एक मिनट माधुर्य 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 हो जाएगा हमारा प्यार चला। भय नहीं होगा, माधुर्य हो जाएगा। ठीक है, माधुर्य। 40 में कह रहा है कि वाच्य के कितने भेद है। वाच्य के कितने भेद है। तो हमारे प्यारे दोस्त वाच्य के जो है 3 भेद है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 41 में बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है।
तो बातों की जिलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गप सप में आनंद लेना, गप सप में आनंद लेना। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि सभ्य का विलोम है, तो सभ्य का क्या हो जाएगा? असभ्य। क्या हो जाएगा? असभ्य। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 43 में कह रहा है कि वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? तो ईक हो जाएगा वास्तविक। उपसर्ग कहेगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, वास्त। चलिए आगे की ओर। कर मनुष्य और आगे बढ़ा, मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? आगे बढ़ा यानी कि भूतकाल हो जाएगा। किधर है? भूतकाल, क्योंकि अंतिम में आकार हर्षिकार रहता है ना, तब भूतकाल में चला जाता है। अंतिम में गागे गी रहता है तो कौन सा? हाँ। अब वर्तमान काल में ह। आगे कह रहा है दक्षिणी शब्द का संज्ञा होगा, तो दक्षिणी शब्द का संज्ञा क्या हो जाएगा? तो दक्षिणी शब्द का संज्ञा हो जाएगा दक्षिण। क्या हो जाएगा? दक्षिण। आगे की ओर चलते हैं। फरमाइश लिंग है, कौन सा लिंग है? फरमाइश जो है कौन सा लिंग है हमारे प्यारे दोस्त? तो फरमाइश आप लोग नहीं जानते? अरे बाहर हमारे प्यारे लाल सा स्त्रीलिंग है। क्या बात है? क्या ऐसा जानबे करते कि स्त्री से ज़्यादा फरमाइश करती है। 47 में क्या कर रहा है कि सामग्री का बहुवचन है, तो सामग्री का बहुवचन क्या हो जाएगा? सामग्रियाँ हो जाएगा कि सामग्री हो जाएगा कि सामग्री की सामग्री? तो हमारे प्यारे दोस्त इसका हो जाएगा आप लोग करेक्ट आंसर सामग्रियाँ। आप लोग ये बहुत आसान था, आप लोग कर सकते हैं। 48 में कहे नौबत खाना का अर्थ है, तो नौबत खाना का अर्थ क्या है? तो नौबत खाना का अर्थ है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। ठीक है, नौबत खाना प्रवेश द्वार, जैसे पहरेदार ना होता है प्रवेश द्वार वाला, वहीं थी परिया। मंगल ध्वनि मतलब शुभ ध्वनि। आगे की ओर 60 क्वेश्चन है, टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए 60 ही है, ज़्यादा नहीं है। कोशिका का पर्यायवाची शब्द है, तो कोशिका का पर्यायवाची शब्द क्या है? सो पूछ दिया है, तो ये हो जाएगा प्रयास। कोशिका का पर्यायवाची शब्द प्रयास होता है। 50 में कह रहा है कि कर्म का मानक आधुनिक रूप है। कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है? तो कर्म का मानक आधुनिक रूप है कर्म। क्या है? कर्म। जैसन कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। सुने होंगे। पंडित बिरजू महाराज डॉट साल के थे तभी उनके पिता का देहास, ठीक है, देहावसान हो गया। तो पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे जब उनके पिता मर गए थे? तो उनके पिता जो थे वो जो थे पंडित बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे। चलिए आगे की ओर। 52 में कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद जी तो थे, वो जो है वेदांतियों का वेदांती किसे कहे थे? तो वो जो कहे थे मैक्स मूलर को कहे थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। आगे की ओर देखिए क्या करें। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। कौन है? कौन है हमारे प्यारे दोस्त? तो श्रीनिवास है, एकदम याद रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन है? तो स्वर संधि का उदाहरण कौन है हमारे प्यारे दोस्त? नहीं जानते? अरे हम जाएंगे चला सा। हाँ, तो स्वर संधि का जो है उदाहरण हो जाएगा हमारे प्यारे लाल, वो हो जाएगा वधुत्सव। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। किधर? 55 की ओर। तो 55 में क्या कर रहा है? ललित निबंध है, कौन सा है? तो ललित निबंध जो हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्त नाखून क्यों बढ़ते हैं, याद रखिएगा। 56 में कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। तो पाठ के केंद्र में क्या है? नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में क्या है? तो नौबत खाने में इबादत जो है ये पाठ के केंद्र में है। क्या है हमारे प्यारे दोस्त? एकदम करेक्ट, बिस्मिल्लाह खा है। क्या है? बिस्मिल्लाह खा। आगे कह रहा है सर्वनाम का भेद है, कितने भेद है? तो सर्वनाम का भेद जो है आप लोगों को, हाँ भेद, सॉरी, सर्वनाम का भेद क्या हो जाएगा? तो संबंधवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। ठीक है, हाँ। चलिए आगे की ओर। 3 में कह रहा है कि 3 बेटे की माँ है, तो सीता। ऐसे ओरिजिनल में सीता जी जो है वो 2 गो के थे लव कुश के, लेकिन ये में 3 गो है कहानी में। निम्नलिखित में सर्वनाम है, क्या है? कौन है सर्वनाम? सर्वनाम कौन है? चलिए एकदम आप लोगों का एकदम करेक्ट जा रहा है, ऐसे ही करते रहिए। वह।
अब लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है क्या है? हिरोशिमा है कि जनतंत्र का जन्म है कि भारत माता है कि मछली है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है, लाइव चैट में ना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, नीचे दिया गया है कौन है सो, ठीक है। आप लोग को ज़रूर से ज़रूर उसमें रिप्लाई मिलेगा, गलत करेंगे तो रिप्लाई मिलेगा, सही करेंगे तो रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्त, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा देखने के लिए। ऐसे आप लोग जुड़े रहे और पूरा देखें, और ये कहिएगा कि हम पूरा देखें तब धन्यवाद दिए। हम इसलिए धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जो है पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो ऐसे ही आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, जैसे ही आज करिएगा उसके बाद आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि आपका ही स्टडी सिलेबस है। तो चलिए दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहेंगे, और अगला क्या टॉपिक चाहिए आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। तो चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।